नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। पिछली क्लास में हमने अब तक लगभग 8 पार्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। करीब हम 7 पार्ट और पढ़ेंगे, जिसमें हम सारी किरण की किताब के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं और जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा। और जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक रेट क्या है, यानी कि रेट पूछी है R%, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन में गलती करवा दूंगा आपसे, और उम्मीद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ दो उस राशि का 2/5 भाग साधारण ब्याज मिला है, तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिला है, यानी 5 पे 2 ब्याज मिला है। तुम बोलोगे सर ये मुझे 5 साल में मिला है कि नहीं। अगर 5 पे 2 ब्याज मिला है और मैं तुमसे बोलूँ 100 पे कितना ब्याज मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर 5 का 20 गुना होता है ये, है कि नहीं। 20 × 5 = 100। तो यहाँ पे ब्याज भी कितना होगा, 20 गुना मिलेगा, 20 दूनी 40 ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब ये कितने साल में मिला, 5 साल में। 100 पर 5 साल में 40 ब्याज मिला है, और मैं कहूँ 1 साल में कितना मिलेगा, तुम बोलोगे 5 × 8 = 40। और 8 आंसर देखकर कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, यही मैंने आपको गलती करवा दी। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तुम बोलोगे सर आंसर क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी। उसने बोला साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग, भाग पूछा है। तो यानी कि ये 8% रेट है, इसका मैं भाग निकालना चाहूँ, यानी कि 8/100 = 0.008। ये मेरा इस सवाल का आंसर है। उसने भाग पूछा ना कि एग्जैक्ट रेट पूछी कि परसेंट में रेट बताओ, समझ रहे हो। क्योंकि इसने पूरी फॉर्मेशन किस में दे रखी है, भाग में दे रखी है। तो हमारी जो रेट निकलेगी उसका भी हमें भाग निकालना पड़ेगा। और कुछ बच्चे जल्दबाजी में आकर ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और जो जोश में आकर बोलेंगे हमारा ये क्वेश्चन सही है, जबकि ये गलत है। पेपर में आई हुआ क्वेश्चन है SSC CGL में, और ऑप्शन एग्जैक्ट उठाए मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए। ये दे रहा है दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए, ठीक है। कबीर को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में 1,422 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज की रेट क्या है। अब उसने रेट पूछ ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या नहीं, कुछ नहीं करना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाइए। मैंने 8 वीडियो अब तक बना चुका हूँ, वहाँ पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आइए। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अब शॉर्ट तरीके में चलने वाला हूँ। आपको ये नहीं बताऊँगा ये कैसे आ जाए और वो कैसे आ जाए, उससे पहले जानने के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दे रहा है 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये। अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूँ तो तुम बोलोगी सर 3 × 8 = 24 और 0 और 3 × 1 = 3, 324 R, यानी कि जो दलजीत को जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए, उस पर 324R मुझे ब्याज मिलेगा। ऐसा ही बराबर PRT/100 आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला दे रहा है उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपये उधार दिए। 75 से यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 75 दूनी 150R, ये इतना ब्याज यहाँ मिला। और ये टोटल ब्याज दे रखा है 1,422 के। टोटल ब्याज कितने का दे रखा है, 1,422 के। यानी मेरे हिसाब से ब्याज ये मिला, लेकिन सवाल के हिसाब से ब्याज ये मिला। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर मैं इसे ऐड करूँ तो तुम बोलोगे सर 4 5 और 2 7 3 और 1 4, 474R की वैल्यू सवाल में 1,422 दे रखी है। और मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ तो देखो, अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे 4 दे रखा है। मैं डायरेक्ट, मेरी ट्रिक क्या हो सकती है, बिना मल्टीपल बिना भाग करे मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो ऑप्शन पर नज़र जाएगी, तुम बोलोगे सर 4 से अगर मैं यहाँ उड़ा करूँगा तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 2 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 से करूँगा 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 2 है, ये भी नहीं हो सकता। 5 से करूँगा 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 2 है, नहीं हो सकता। यानी कि एक ऑप्शन सी बचा, और 3 चौक 12, यानी कि 3% मेरा इस सवाल का आंसर है।
मैं यूनिट डिजिट से चेक करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। एग्जैक्ट पेपर की को ऑप्शन लिखे जो पेपर में आई हुई क्वेश्चन के एग्जैक्ट ऑप्शन लिखे मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दीपक ने जयचंद को 13 वर्षों के लिए 8800 रुपये उधार दिए, कपिल को उसी दर पर 12 वर्षों के लिए 5500 रुपये उधार दिए, कुल टोटल ब्याज 14,432 मिलता, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। सिंपल सेम सवाल है, जो सेम ऊपर वाला सवाल है। तो देखो डायरेक्ट मैं कर लूँगा, 100 से 2 जीरो तो कट ही जाएगा। तो 13 अट्ठे 104 होता है हासिल, 10 13 अट्ठे 104 और 10 114 यार, 114 यानी 1144 आर मिला पहले 13 वर्षों के लिए इतने पे मुझे। अब यहाँ निकालूंगा तो 12 पंजे 60 होता है, जीरो 12 पंजे 60 और 66, यानी कि 660 आर यहाँ मिले। और ये मेरे हिसाब से टोटल ब्याज मिला, लेकिन सवाल में यही ब्याज 14,432 दे रखा है कि नहीं। अगर ये 14,432 के बराबर है तो यहाँ से मैं रेट निकाल सकता हूँ। तुम बोलोगे सर बिल्कुल, मैं इसे ऐड कर लूँ, 4 4 और 6 10 का जीरो, 11 और 6 17 और 1 1804 इक्वल टू है तुम्हारे 14,432 के। मैं यूनिट डिजिट से चेक करने की कोशिश करूँगा तो मैं ये यहाँ पर 4 है, अगर 4 का 5 इसमें मल्टीप्लाई करके देखूँ, 4 पन्ना 20, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एक मल्टीपल करने पर यूनिट डिजिट मेरा 2 मिलना चाहिए। 9 चौक 36, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9.5 तो होगा ही नहीं, जब ये नहीं हो रहा तो 8 चौक 32 होता है, यानी कि आर बराबर डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ 8% मेरा आंसर होगा। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट सारा पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अब ये दे रहा, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की रेट क्या है। अब देखो इस सवाल को बच्चा देखेगा तो पता नहीं क्या क्या अप्रोच लगाने लग जाता है। मैं आपको बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा कि ये हमारी टेंस हो सकती है सवाल पर पहुंचने की। क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, 10 वर्षों में 130% हो रहा है साधारण ब्याज, तो क्या मैं इस मूलधन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी सवाल में। अगर कुछ बच्चे कमज़ोर किस्म के होते हैं तो वो इस मूलधन को लेकर और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम थोड़ा एडवांस हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 रुपये पर एक साल में, 100 रुपये पर मैं मान लेता हूँ मूलधन मेरा 100 है, क्योंकि 130% हुआ है। 100 रुपये 10 साल में 130 हो जाते हैं, क्योंकि 130% हुआ है, परसेंटेज में से 100 पे निकालते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, 100 रुपये 10 साल में 130% हो जाते हैं, 130 रुपये ब्याज मिला। तो अगर मैं एक जीरो से एक जीरो हटा दूँ, तुम बोलोगे सर मुन्नू वाला कॉन्सेप्ट था, 100 रुपये पर एक साल में जितना ब्याज मिलता है वही मेरा रेट होता है। आर बराबर 13%, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है बताओ आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। इस 95 की हमें कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उसने 130% हमसे डायरेक्ट दे रखा था, है कि नहीं। तो यही हमें अपनी सोच को डेवलपमेंट करना है, और मेरी क्लास का यही नारा होता है, विकास करना है तो सोच को बदलो, संस्कृति को नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला बनाइए। एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25% प्रतिवर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वह राशि कितनी है। प्रिंसिपल पूछा है। अब आप मुझे बताओ, मैं कहता हूँ प्रिंसिपल 100 है, और 100 रुपये पर एक साल में जितना रेट होता है वही मेरा ब्याज होता है, यानी 6.25 रुपये मिला मुझे, क्योंकि रेट मेरा इतना है। 100 रुपये पर एक साल में 6.25 मिला, तो एक बच्चा बोलेगा सर 4 साल में 6 चौक 24, 25 चौका 100, यानी कि 25 मिलेगा, है कि नहीं। 4 का मल्टीपल किया 25 मिला। 100 रुपये पर 4 साल में अगर 25 रेट मिला है, ये मेरे हिसाब से मिला। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 होता तो मुझे 25 ब्याज मिलता, लेकिन सवाल में यही ब्याज कितना मिला, तुम बोलोगे सर 3200 मिला। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि ये 25 है, वही 3200 है। तो मैंने 2500 से इसे डिवाइड किया, 25 एकन 25 होता है, 7 बचा, 25 दूनी 50 होता है, 20 बचा, 25 अट्ठे 200 होता है। अगर एक की वैल्यू 128 है और मुझे प्रिंसिपल 100 की चाहिए, तो कितनी होगी, 12,800 रुपये इस सवाल का आंसर है। बताओ कितना खूबसूरत तरीका है, बस आप पढ़ते रहिए, सारे सवाल अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निवेश की जाती है।
यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाता है, तो धनराशि बताओ। अब ये कह रहा है, अब देखो मैं कहता हूँ रेट इसने 4% बढ़ा दी, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि 100 रुपये पर एक साल में 4 रुपये बढ़ेंगे, है कि नहीं। मुझे मेन रेट से कोई मतलब नहीं है, मैं जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने यहाँ पर देखा अगर मैं 100 रुपये देता किसी को तो एक साल में वो 4% रेट बढ़ा रहा तो मुझे 4 रुपये अधिक देने पड़ते, है कि नहीं। अगर मैं किसी को 100 रुपये दूँ और वो बोले कि मैं 4% रेट बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर एक साल में 4 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, है कि नहीं। और मैं कहूँ 2 साल में कितने देने पड़ेंगे, तुम बोलोगे सर 4 दूनी 8 होता है, 8 देने पड़ेंगे। और ये सवाल में दे रखा है कि ब्याज 160 रुपये बढ़ जाता है, यानी 8 की जगह 160 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो क्या मैं कह सकता हूँ 8 ही 160 है कि नहीं। यानी इस 8 की वैल्यू 160 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 8 दूनी 16 होता है, 20 होगी। अगर एक की वैल्यू 20 है और मुझे 100 की वैल्यू चाहिए तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा मेरा 2000 रुपये इस सवाल का आंसर है। तो इससे खूबसूरत क्वेश्चन, इससे खूबसूरत सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। आपने कहीं पर भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो आप कंपैरिजन करके देख लिए, अगर इससे बेहतरीन तरीका अगर आपने किसी ने भी आपको बताया तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और चलिए कल की क्लास के लिए रेडी रहिए और मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जो बच्चे वीडियो को देखते हैं कृपया वीडियो को पूरा देखिए, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 5 तारीख से आपकी क्लास लाइव इंटरेक्शन के साथ होने वाली है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।